तो अभी तक हमारी जो साइट चल रही थी वो पोर्ट नंबर 80 HTTP पे चल रही थी, बट अपने रियल टाइम प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमें अपनी साइट हमेशा HTTPS पे रन करनी पड़ती है। यूजिंग द हमें एक SSL भी क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि अभी अगर हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं ना, तो ये देखो यहाँ पे लिखा था नॉट सिक्योर। तो ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं होती है किसी भी डेवऑप्स इंजीनियर के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए। तो हम क्या करेंगे, अपने लिए एक्सेल सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या यूज़ करते हैं, सर्टबॉट प्लस लेट्स इनक्रिप्ट का SSL सर्टिफिकेट करेंगे, जो कि फ्री होता है। मतलब 3 महीने के लिए आपको एक फ्री में सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसको इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है। जस्ट यू हैव टू पुट दिस कमांड एंड आपका सर्टबॉट ईजिली क्रिएट हो जाएगा। तो जब सर्टबॉट क्रिएट करता है सर्टिफिकेट, तो उस सर्टिफिकेट में क्या होता है, हमारा जो सर्टिफिकेट क्रिएट होता है उसके अंदर हमारा डोमेन नेम होता है, एक पब्लिक की होती है और एक साइन बाय ट्रस्टेड अथॉरिटी, जो कि हमारा लेट्स इनक्रिप्ट है वो होता है। तो ये अपने सर्टिफिकेट में ये 3 चीज़ें होती है। और जब हम सर्टबॉट क्रिएट करते हैं तो हमारा एक प्राइवेट की बनती है, पब्लिक की बनती है और सर्टिफिकेट बनती है। जो हमारी ये प्राइवेट की है ये सर्वर के पास रहती है, और जो सर्टिफिकेट है पब्लिक और पब्लिक की होती है वो हमारे ब्राउज़र या हम जो भी हमारा होता है उसको हम सेंड कर देते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट कैसे चलती है कि ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट करी HTTPS पोर्ट पे इस अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद हमारा जितना भी डाटा होता है, पहले HTTP में क्या हो रहा था, रॉ में जा रहा था। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 1 है तो वो 1 ही होके जा रहा था। बट इसमें क्या होता है, अगर बीच में कोई मिडल मैन में मतलब मिडल मैन अटैक कर देता है तो वो क्या करेगा, उसका डाटा रीड कर देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने पासवर्ड भेजा तो इजीली पासवर्ड वो इजीली सीन कर सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, हम अपना SSL और HTTPS करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा डाटा इनक्रिप्ट होता है पब्लिक की, जो पब्लिक की क्रिएट करता है लेट्स इनक्रिप्ट। तो उससे हमारा क्या था, हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं यूजिंग पब्लिक की। और इसको खाली डिक्रिप्ट कौन कर पाएगा, जिसकी इसके पास प्राइवेट की होगी। तो प्राइवेट की हमारी किसके पास होती है, सर्वर के पास होती है। तो ब्राउजर क्या करेगा, जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल पासवर्ड यूजर ने, वो पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देगा। फिर ये ओवर द इंटरनेट अपना इनक्रिप्ट डाटा भेजेगा सर्वर को और सर्वर उसको डिक्रिप्ट कर देगा। इसमें अगर कोई मिडल मैन अटैक करता है तो उसको खाली इनक्रिप्ट डाटा मिलेगा, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं बनेगा। मतलब उसको वो यूज़ ही नहीं कर सकता जब तक उसके पास प्राइवेट की नहीं होगी। तो इंस्टॉल अब लेट्स सर्ट बॉट और इंस्टॉल करते हैं अपने ubuntu सर्वर पे। तो सिंपली इसकी ये कमांड होती है, apt install certbot python 3 certbot nginx -y। जैसे हम इस कमांड को डालेंगे एंटर करेंगे तो अपना सर्ट बॉट अपने सर्वर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर हम अपने इंजन वाले पाथ में जाते हैं और अपना साइट इनेबल वाले में जाते हैं और मैं यहाँ पे कैट करता हूँ, तो इसके अंदर क्या है, हमने 2 डोमेन यूज़ कर रखे हैं। मतलब एक हमारा सिंपल ए रूट वाला है, मतलब ए टाइप का रिकॉर्ड है, और एक सी नेम वाला है कि अगर कोई भी इसको डालेगा तो तब भी ये अपना यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें इन दोनों के लिए हमें सर्टिफिकेट बनाना है। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है अपनी sudo certbot -d, और अपने वेबसाइट का हम नाम डाल देंगे यहाँ पे। ये जो 2 नाम है उसको सिंपली डाल देंगे यहाँ पे, और इसके बीच में -d एक और लगा देंगे क्योंकि ये डोमेन के लिए होता है। और जैसे एंटर करेंगे अब ये हमें अपना ईमेल एड्रेस देगा, क्योंकि ये 30 डेज के लिए फ्री होता है। बट उसके बाद क्या होगा, ये हमें एक ईमेल सेंड कर देगा कि भैया आपका ये एक्सपायर होने वाला है, आप अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कर दो। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, इसकी जो टर्म्स एंड पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारा अकाउंट रजिस्टर हो गया। अब ये हमारे इन दोनों के लिए सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा। अब देखो यहाँ पे लिखा आ गया है डिप्लॉइंग सर्टिफिकेट सक्सेसफुली। तो अब अगर मैं अपना कैट करता हूँ, ये वाली जो हमने खुद बनाया, तो इसमें आप देखोगे कि
सर्ट सर्ट बॉट ने ना खुद ही ऐड कर दिए दो तीन, जैसे कि ये वाला ब्लॉक, आपका ये वाला ब्लॉक था वो अपने सर्ट बॉट ने अपने आप ऐड कर दिया। पहले हम यहाँ पे लिसन 80 कर रहे थे, बट अब लिसनल 443 कर रहे हैं, जो कि अपना HTTPS के लिए होता है। और ये सारे चार पाथ भी अपने सर्ट बॉट ने अपने आप ही इंक्लूड कर दिया है। और जो हमारा 80 वाला था वो ये रहा एंड में। तो ये सब वो सर्टबॉट खुद ही बना देता है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा विदाउट एच टी टी पी एस सर्च वो करेगा, मतलब एंटर मारेगा, तो वो रीडायरेक्ट कर देगा। ये भी अपने सर्टबॉट ने ही करा है, हमने कुछ नहीं करा है इसके अंदर। तो अगर हम फर्स्ट वाला देखते हैं, ये फुल चेन डॉट पी एम है, मैनेज बाय सर्टबॉट। इसमें क्या होगा, हमारा एक सर्टिफिकेट बन जाएगा जो कि अपने सर्टबॉट ने बनाया है, और बेसिकली हमारी वेबसाइट की आईडी कार्ड समझ लो कि हाँ भाई, ये जो हमारी डोमेन है इसका ओनर मैं ही हूँ। मतलब जो भी डाटा आएगा वो हम मान सकते हैं कि ये हमारा लीगल वेबसाइट है। उसके बाद जो सेकंड है, ये प्रीफ चेंज डॉट पी एम, ये हमारी हो गई प्राइवेट की, कि जो अगर डाटा आएगा उसको डिकोड करने का काम इसकी का होगा। और ये दोनों फाइल बेसिकली हमें कॉन्फ़िग फाइल को लोड करने के लिए, ये लेट्स इनक्रिप्ट के ही मॉड्यूल्स है जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, ये भी सर्टबॉट ही करता है, एक तरीके एक्स्ट्रा लेयर के लिए। तो अब अपनी अगर हम वेबसाइट पे जाएंगे, अब यहाँ पे HTTPS करते हैं, तो अब HTTPS कर दिया, बट अभी ये नहीं खुलेगी क्योंकि हमने अपना डायग्राम बनाया था फर्स्ट वाला, उसके अंदर हमने खाली पोर्ट 80 ही ओपन करा है। तो हमें AWS के अंदर आके पोर्ट 443 भी ओपन करना पड़ेगा जो कि HTTPS है। तो सिंपली अपने सर्वर पे आएंगे हम, इसके सिक्योरिटी में आएंगे और अपना सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट कर देंगे। अब इसके इनबाउंड के अंदर हमें एक और पोर्ट खोलना पड़ेगा 443 वाला। तो एडिट इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करेंगे, ऐड रूल पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करते हैं HTTPS, आ गया। और ये 443 अपने आप हो गया ओपन, सोर्स में डाल देंगे एनीवेयर। अब सेव रूल पे क्लिक कर देंगे, फिर अपनी वेबसाइट दोबारा रीलोड करेंगे। तो देखो अब हमारा ये यहाँ पे हमें लिखा नहीं आ रहा, नॉट सिक्योर वाला एरर नहीं आ रहा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, कनेक्शन सिक्योर पे क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे लिखा रहा है सर्टिफिकेटेड वैलिड, मतलब हमारा ब्राउजर और सर्वर के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, जो कि HTTPS से ही हो रहा है। जितना भी डाटा जाएगा HTTPS से ही जाएगा। अगर सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन इशूड बाय, यहाँ पे लिखा रहा है लेट्स इनक्रिप्ट, और ये डेट भी देख सकते हो कि अगर हमने आज जनरेट करा है तो ये एक्सपायर कब होगा, ये 25 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा, मतलब मोटा मोटा 3 महीने बाद। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।